हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आ गया स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग में आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और पैराग्राफ प्रैक्टिस, ठीक है ना, बुक्स रीडिंग प्रैक्टिस, ये चीज़ों तो आपके साथ होंगी, ठीक है ना। जैसे हम ऐसे छोटे छोटे पैरे पढ़ेंगे, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ेंगे, इससे क्या चीज़ हमारी बनेगी। इससे हम क्या कि इंग्लिश की जो बुक्स होती है, जो किताबें होती है, उनको पढ़ना सीख जाएंगे, उनको समझना सीख जाएंगे। समझो ना, मेन मकसद तो वही है, ठीक है। जब हमने हिंदी सीखी थी, पहले स्टार्टिंग से ये चीज़ें पढ़नी स्टार्ट की, अक्षर सीखे, अक्षरों से फिर ये सेंटेंस सीखे, तब हमने पूरे पैराग्राफ सीखने स्टार्ट किए। तो ऐसे ही तो कर रहे हैं, वही पुराना मेथड ही है। और वही बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, वही वाला सिस्टम है भाई। ओल्ड है तो गोल्ड होगा, ठीक है ना। वही मेथड है, वो सबसे बेस्ट मेथड। और ये हमारे टीचर पहले पढ़ाते तो थे, पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम सोचते थे कोई बात नहीं यार, चला जाएगा ऐसे। परंतु आज सीखने में मजबूरी है, क्या करें। ये एक वो बोलते हैं ना, रास्ते का एक पत्थर बन के रह गया, ये हटाना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यही है, तो ऐसे ही काम करते रहो भाई, रेगुलरिटी बना के काम करो तो चीज़ें सीख जाओगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आप रेगुलरिटी बना के काम करोगे। वो जो बंदा रेगुलरिटी बना के कहीं पे भी कर लो, मैं नहीं चाहता ये मेरे चैनल पे करो, कहीं पे भी करो। और ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ठीक है ना। टीचर एक घंटे की क्लास लगाते, कोई बात नहीं, उसको 2 हिस्से में करो, आधे घंटे की क्लास। थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तभी सक्सेस होगी। ज़्यादा पढ़ोगे ना, वो दिमाग में नहीं बैठेगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा पढ़ो, आपके टाइम के लिए भी है, आपके लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। तो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, द प्राउड बटरफ्लाई, ठीक है ना। बटरफ्लाई मतलब होता है, ये आपने देख लिया होगा पिक्चर में, ये तितली, ठीक है ना। बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। प्राउड का मतलब होता है घमंड, घमंडी। अब इसका मतलब क्या होगा, घमंडी बटरफ्लाई, ठीक है ना। वंस ए ब्यूटीफुल शाइनी एंड कलरफुल बटरफ्लाई वाज फ्लीटिंग फ्रॉम वन फ्लावर एंड अनदर, ठीक है। वंस एक बार, ए ब्यूटीफुल एक बहुत ही सुंदर, शाइनी चमकदार, एंड कलरफुल बहुत रंग बिरंगी, ये बटरफ्लाई होती है, जो तितलियाँ होती है, कितनी सुंदर सुंदर होती है। इनके पंख देखें आप लोगों ने, अलग, हर तितली का अलग अलग क्या कि कलर होता है, अलग अलग डिज़ाइन होता है, बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन होता है यार। देखो कुदरत ने बड़ी अच्छी चीज़ बनाई, देखने के लिए मज़ा आता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि बटरफ्लाई थी, चमकदार थी, कलरफुल थी। और बटरफ्लाई वाज फ्लाइटिंग, फ्लाइटिंग माने उड़ रही थी, फ्रॉम से वन फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर एक बटरफ्लाई जो चमकदार थी, कलरफुल थी, वो उड़ रही थी, ठीक है ना। इतनी ये हिंदी होगी। सी सा उसने देखा, ए बेबी एलिफेंट, एक क्या कि बेबी छोटे से क्या कि एलिफेंट को देखा, हाथी के क्या कि बच्चे को देखा। कमिंग आते हुए, डाउन द पाथ नीचे, नीचे जो रास्ता है उस पे आते हुए उसने देखा। सी फ्लू टू हिम, सी फ्लू वह उड़ी, टू हिम उसके पास उड़ के क्या की, वह भैया उसके पास गई। एंड सेट और बैठ गई, ऑन हिज ईयर और उसके कान पे जाके बैठ गई। उसने भाई हाथी को आते हुए देखा, छोटा सा बेबी का बच्चा था, ठीक है ना। और वो उसे पता नहीं क्या सूझा, तितली उसके पास चली गई भी, ठीक है ना। और सेट बैठ गई, कहाँ पे बैठ गई, उसके कान पे बैठ गई भाई। द एलिफेंट आस्क्ड, द एलिफेंट जो हाथी है, आस्क्ड माने पूछा, हु आर यू आप कौन हो, हु आर यू आप कौन हो, वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो, और आप क्या कहाँ जा रहे हो। हाथी पूछने लगा, भैया आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो, भैया पूछने लगे भाई, ठीक है ना। द बटरफ्लाई प्राउडली रिप्लाइड, द बटरफ्लाई जो बटरफ्लाई है, जो क्या है, तितली है, ठीक है ना। प्राउडली घमंड से क्या कि रिप्लाई जवाब दिया, घमंड से भैया उसने रिप्लाई दिया। क्या जवाब दिया देखो, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल
ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज, ठीक है ना। आई एम, मैं हूँ, मोस्ट ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर, सभी बटरफ्लाई में, जितनी भी सारी जो ऑल द बटरफ्लाई, जितनी बटरफ्लाई है मैं उनमें सबसे सुंदर बटरफ्लाई हूँ, सबसे बड़ी क्या हूँ, सुंदर क्या की बटरफ्लाई हूँ, ठीक है ना। यू आर अगली, तुम क्या हो, गंदे हो। अगली का मतलब होता है गंदा, ठीक है ना, लिख सकते हो किसी ने नहीं पता हो तो। एंड फैटी, मोटे हो, फैट का मतलब होता है मोटे, तुम मोटे हो। योर बॉडी इज हैवी, तुम्हारी जो बॉडी है वो क्या है, हैवी है, भारी है। हैवी का मतलब होता है भारी। वाइल माने होता है जबकि। आई एम, मैं हूँ। डिलिकेट का मतलब होता है नाजुक, मैं क्या हूँ, नाजुक हूँ। एंड लाइट, और हल्की हूँ, मैं नाजुक भी हूँ, हल्की भी हूँ। डिलिकेट जिसने नहीं पता वो लिख सकता है। पीपल आर जेलस ऑफ माई कलरफुल विंग्स, जो पीपल है, लोग क्या है, जेलस, जलन करते हैं, ऑफ माई कलरफुल विंग्स, मेरे जो रंग बिरंगे जो कलर हैं, फुल जो विंग्स हैं, ये पंख हैं, इस पे इसको भैया लोग जलते हैं। अपनी मस्ती में बोल रही है, बता रही है, ठीक है ना। तभी तो ऊपर लिखा हुआ है घमंडी क्या की, बटरफ्लाई। आई कैन फ्लाई एनीवेयर, आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकती हूँ। फ्लाई एनीवेयर माने कहीं पे भी। विद दीज विंग्स, अपने, इन दीज माने होता है ये, विंग्स अपने, ये जो अपने, विद माने के साथ में, ठीक है ना, ये जो पंख हैं इनके साथ में मैं कहीं पे भी उड़ सकती हूँ, ठीक है ना। पूरा वर्णन कर रही है, पूरी तारीफ कर रही है अपनी, ठीक है ना। हाथी ने पूछा नहीं तो भी बता रही है, ठीक है ना। द एलिफेंट कामली सेड, द एलिफेंट जो हाथी है, कामली बड़ी आराम से, बड़ी प्यार से, कामली का मतलब बड़ी आराम से, ठीक है। आप भी किसी को बोलते काम डाउन, ठीक है ना। सैड कहा। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। ग्लैड का मतलब खुश हूँ। टू मीट यू, तुमसे मिल के भैया क्या हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है ना। द बटरफ्लाई वेंट ऑन, जो बटरफ्लाई है वेंट ऑन, चली गई, ठीक है ना। दीज इज नो कंपेरिजन बिटवीन अस, ये जो है कंपैरिजन, कोई भी क्या की तुलना नहीं है। कंपैरिजन का मतलब कोई भी तुलना नहीं है। बिटवीन माने के बीच में, अस तेरे और मेरे बीच में भाई कोई तुलना ही नहीं है, ठीक है ना। वो बटरफ्लाई आगे रुक ही नहीं रही है, पूरा अपनी जितना जहाँ तक फैला सकती है अपनी चीज़ें वो फैला रही है, ठीक है ना। बोल रही है भाई तेरी मेरी कंपैरिजन नहीं है। क्या कंपैरिजन है, देखो। यू हैव 4 legs, यू हैव तुम्हारे पास, है का मतलब होता है कोई ना कोई चीज़ पास में, ये क्या है, मॉडल है। तुम्हारे पास क्या है, 4 legs, 4 टांगे। बट परंतु आई हैव 6, मेरे पास 6 हैं। तेरे पास 4 है, मेरे पास 6 हैं भैया, बटरफ्लाई बोली। और यू हैव ए ट्रंक, तुम्हारे पास है का मतलब होता है कोई ना चीज़ पास में है। एक ट्रंक, सूंड है, ट्रंक का मतलब होता है सूंड। और पेड़ के तने को भी ट्रंक बोलते हैं, और संदूक को भी क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। एंड, और क्या है, आई हैव समथिंग्स लाइक दैट टू, और क्या है, तेरे पास क्या है कि सूंड है, और मेरे पास आई हैव समथिंग लाइक, तुम्हारे जैसा ही है। समथिंग कुछ ना कुछ क्या है कि तुम्हारे जैसा ही है। टू जो वो भी है, दैट टू वो भी है। बट परंतु आई यूज, मैं प्रयोग करती हूँ, इट इसका, टू सक, चूसने के लिए। सक माने होता है चूसना, सोखना। नेक्टर मतलब ये होता है जूस, जो वो मान लो क्या मतलब फूलों का जूस पीती है नहीं, उसको बोलते हैं नेक्टर। और क्या कि अमृत को भी क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। आई यूज, मैं प्रयोग करती हूँ, टू सक नेक्टर, मैं इस जूस को, अमृत को पीने के लिए इसका प्रयोग करती हूँ। देखो 2 विंग्स होते हैं ना इसके, अभी आगे दिखेंगे आपने। फ्रॉम द फ्लावर, फूलों से। और यू कैन नॉट डू दैट, और तुम क्या हो, कैन नॉट नहीं कर सके, डू दैट, ऐसा भैया तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ही कर सकती हूँ। पूरी अपनी तारीफ, पूरी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जस्ट देन, तभी, ए स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग मतलब होते हैं स्ट्रॉन्ग, मजबूत। विंड मन होती है हवा, किसी को नहीं पता लिख सकते हो, विंड का मतलब होता है हवा। एक स्ट्रॉन्ग विंग्स हाई बिलो, बहती हुई। एंड, और क्या कि द बटरफ्लाई कैन कुड नॉट कीप हेयर बैलेंस। एक जस्ट देन, तभी क्या कि मजबूत सी क्या कि हवाई बिलो बहती हुई। एंड, और क्या कि जो बटरफ्लाई कैन नॉट कीप रख सकी
हर बैलेंस, अपना बैलेंस वो रख नहीं सकी। और शी क्राइड, वह चिल्लाई। फ्रॉम हेल्प, हेल्प के लिए चिल्लाई। एज शी वाज फ्लोन अवे इन द विंड, और वो क्या है कि फ्लोन अवे, अवे का मतलब दूर चले जाना, ठीक है ना। वह हवा में क्या है कि दूर चलेगी। बट परंतु द एलिफेंट, जो हाथी है, स्टूड, खड़ा रहा। फ्रेमली, बड़ी आसानी से, क्या है कि हाथी आराम से खड़ा है, उसका क्या होगा भाई, इतना भारी होता है पंख, वो तो बहुत हल्की होती है ना, हवा के झोंके में ले गया उसको, ठीक है ना। ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर क्या है कि वो खड़ा रहा। एंड थॉट, और सोचा। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। हाउ, मैंने कैसे, जो प्राइड हैज़ ए फॉल, जो घमंड होता है कैसे गिरता है। मैं देख सकता हूँ जो ये घमंड होता है वो कैसे गिरता है। क्योंकि वही वो जो तितली है वो बाज ही नहीं आ रही थी अपनी तारीफ़ करने में, ठीक है ना। बोल रही तेरे 4 लेग हैं, मेरी 6 लेगें हैं, तुम्हारे पास ट्रंक है एक चूसने के लिए, मेरे पास 2 हैं भैया, ठीक है ना। मान ही रही, अपनी तारीफ़ कर रही, ये नहीं सोच रही भैया इसका वेट तो देख लें, इसका साइज़ तो देख लें। वो उसका में उसमें भी वो टुक निकाल दिया कि भाई तुम मोटा है, अगली है, फैटी है, हैवी है, ठीक है ना। ये चीज़ें बोल दी उसने। तो भाई, और परमात्मा ने ऐसा घमंड तोड़ा, एक हवा का झोंका है उड़ा के ले गया, ठीक है ना। तो ये देख रहा जो घमंड होता है कैसे गिर जाता है। घमंड भैया किसी किसी का भी किसी भी टाइम क्या है गिर जाता है, समझो ना। तो भाई अपनी ये कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और कहानी आपने अच्छी लगी, आपने काफ़ी वर्ड इसमें सीखने के लिए मिले होंगे, ठीक है ना। और जो कई वर्ड ऐसे भी आए जो बार बार आए हैं, जिन लोगों को आप लोगों ने पता, परंतु क्या कि उनकी भी प्रैक्टिस हुई है, ठीक है ना। तो भाई ऐसे ही हम काम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप भी पूरा सहयोग दो, रेगुटी बना के काम करो, तभी बात बनेगी यार, तभी मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय, और फिर कल मिलते हैं आपके लिए, ठीक है ना।